and welcome back to Little Scholars, where future lies in your own abilities. Guys, आज हम बना रहे हैं हमारा रिवीजन सेशन का आंसर राइटिंग पोर्शन। जी हाँ, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर आप लोगों के सारे डाउट्स, मैक्सिमम पॉसिबल डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर लाइफ प्रोसेस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मैं प्रॉब्लम क्लास अलग से एक और चैप्टर के साथ लूंगा। सो गाइस देखिए, कमेंट सेक्शंस ऑन थे आप लोगों ने। आई होप के आप लोगों ने काफी कुछ ट्राई किया होगा, आंसर्स लिखने की कोशिश करी होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा मैचिंग करते हैं कि आपके और हम लोगों के आंसर्स कितने मैच करते हैं, आप लोगों ने कहां तक सही किया है, क्या गलती है, कहां काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए मेन पोर्शन ये है कि अब फेब आ चुका है एंड ऑलमोस्ट आज 6 तारीख है, तो 6 दिन फरवरी के जा भी चुके हैं और आज से सही 1 महीने बाद ऑन 7th of March आप लोगों का पहला मैथ्स का पेपर होगा। ठीक है, राइट, बिल्कुल 1 महीना रह गया है, सारी चीजें बिल्कुल प्रिसाइज। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को टेंशन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका होगा कि हम लोगों ने सिलेबसेस बाइंड अप कर लिए हैं एंड व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग। और कुछ ऐसे भी महानुभाव होंगे हमारे साथ, ठीक है, जिन्होंने अभी तक शायद अपनी बुक्स के नाम भी या चैप्टर्स के नाम भी पूरी तरीके से नहीं पढ़े होंगे, तो उन लोगों को भी थोड़ी सी टेंशन हो रही होगी कि यार अब पेपर आने वाले हैं तो क्यों ना हम स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारी रिवीजन सीरीज के साथ पढ़े। मैं प्रॉमिस करता हूं कि 90% तक पेपर हम लोग यहां खत्म कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल 90% तक का स्कोर करने की कैपेबिलिटी हर एक पर्सन रखेगा आराम से, अगर आप इन वीडियोस को प्रॉपर देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सारी चीजें करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखो बहुत प्रॉब्लम आती है, पहली बार बोर्ड दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन रहता है सारा दिमाग के ऊपर। ठीक है, क्या करें, कहां करें, कैसे करें। और कुछ तो भाई लोग ऐसे भी होंगे जो इस गलतफहमी में होंगे कि पिछली बार पेपर आउट हो गया था, तो क्या पता इस बार भी ऐसा कुछ जादू हो जाए हमारे साथ, अलादीन का जिन आ जाए और उसको बोले कि भाई मेरे लिए पेपर लेके आओ, वो बोले जो हुक्म मेरे आका, और आपके पास कहीं गलती से पेपर आ जाए। तो देखो ऐसी गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना, थोड़ी सी मेहनत कर लो, कुछ नहीं जाता। ठीक है ना, थोड़ी सी मेहनत करने में तो थोड़े बहुत नंबर स्कोर कर लेंगे। तो यहां पर आपके लिए क्वेश्चंस है, आंसर्स है, इनको पढ़ लो, मगअप कर लो, बॉर्नवीटा की तरह दूध में डालो और पी जाओ, खा जाओ, सब कर लो। ठीक है, और बस यही कर लो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो। ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशियंट, बिल्कुल मोर देन सफिशियंट है। आपको आंसर्स तक लिखे हुए मिल रहे हैं, तो भाई इनको सॉल्व कर लो। अलादीन के जिन के चक्कर में मत रहना, वो सिर्फ कलर्स पे ही अच्छा लगता है। ठीक है, राइट, तो चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं किसके साथ, हमारे सॉल्यूशंस के साथ। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग रेस्पिरेशन तक का काम खत्म करेंगे पहले पार्ट 1 में। तो चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन आफ्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। प्रोटीन आपको देता है पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स विल गिव यू ग्लूकोज। ठीक है, राइट, दिस मच इज सफिशिएंट। आई थिंक दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आप जहां पे भी वर्ड इमल्सिफिकेशन पढ़े वहां पर सिंपल एक अक्षर में आंसर देने की कोशिश करें, दैट इज व्हाट, ब्रेकडाउन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, अंडरलाइन दिस ब्रेकडाउन इन आंसर, of large fat molecules in the small fat molecule particles. ठीक है, by the action of what, bile juice is known as emulsification of fat. ठीक है, तो bile juice की हेल्प से क्या होता है, जो large fat molecules है वो छोटे fat molecules में कन्वर्ट हो जाते हैं, डाइजेशन में हेल्प होती है, फटाफट से एब्जॉर्ब होते हैं, राइट, ये सारे फंक्शंस करता है। दैट इज व्हाट emulsification of fats. ठीक है, थर्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक। देखिए एसिड के 2 रोल हैं, 1 मार्क का है तो आप 1 मार्क में 1 पॉइंट भी लिख सकते हैं, 2 लिखना चाहें 2 लिख सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप फर्स्ट वाला पॉइंट पे ज्यादा फोकस रखें अपने एग्जाम के अंदर। पहला फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, अंडरलाइन डाइजेशन ऑफ फूड एंड अंडरलाइन एसिडिक मीडियम। ठीक है, राइट, एंड एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन, राइट,
पेप्सिन का काम है प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना, ये सारे फंक्शन करता है। तो अगर आपने ये 3 चीजें मार्क कर दी, टीचर आंख बंद करके आपको 1 नंबर पकड़ा देगा 1 नंबर के क्वेश्चन में, 2 नंबर पकड़ा देगा 2 नंबर के क्वेश्चन में, क्योंकि वो यही पढ़ेगा। एसिडिक मीडियम HCl का फंक्शन, डाइजेशन ऑफ फूड HCl का फंक्शन, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन HCl का फंक्शन, ठीक है, राइट। एंड टू किल बैक्टीरिया एंड जर्म्स विच आर प्रेजेंट अलोंग विद द फूड, तो बोथ ऑफ देम आर राइट, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द 4th क्वेश्चन, Why do aquatic animals breathe faster than terrestrial animals? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन एक तरीके से और फ्रेम हो सकता है, वो बता देता हूं कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को क्या बेनिफिट है लैंड पे रहने का इन कंपैरिजन टू एक्वाटिक एनिमल्स को पानी में। अब देखिए, सबसे पहली चीज, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स, और उनके पास जो ऑक्सीजन अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है, एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी मच लेस। दैट इज वाई उनको ब्रीथिंग फास्ट करना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, ब्रेक डाउन होके एनर्जी मिले और वो फंक्शन कर सके, ठीक है। दैट इज वाई एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ फास्टर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ व्हाट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज 5th, which is the largest digestive gland in human body? I think someone has asked me this question on a phone call, ठीक है। और प्लीज भाई, आपका जो क्वेश्चन था वो मुझे समझ में नहीं आया कि आप ग्लैंड पूछ रहे थे या क्या पूछ रहे थे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे बड़ी ग्लैंड जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में होती है दैट इज लिवर। फंक्शन क्या है, ये रहा हमारे पास बाइल जूस वाला फंक्शन। तो मैंने वही आंसर यहां पर कॉपी नहीं किया है, तो आप यहां से आंसर कॉपी कर सकते हैं कि उसका फंक्शन क्या है, and write the function of what? Bile juice, ठीक है, because it is secreted by liver and stored in what? Gallbladder, ठीक है, राइट। और वहां पर ये बहुत सारे फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ठीक है, ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट करने का काम करता है, राइट। नेक्स्ट वन, वाई, ओके, नाउ 6th वन, रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। सनलाइट इज नॉट अ रॉ मटेरियल, क्लोरोफिल इज नॉट अ रॉ मटेरियल, तो आप अवॉइड करें वो दोनों चीजें लिखना है यहां पर। एंड द रिएक्शन इज हियर, राइट, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स। देखिए, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे जैसे, एक तो हमारी बॉडी बहुत बड़ी है, पहली चीज, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा, ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें जो रिक्वायरमेंट ऑफ गैसेस है वो बहुत फास्ट चाहिए ताकि हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकें, हार्ट प्रॉपर पंपिंग कर सके, ठीक है। हार्ट बीट 72 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन अ मिनट अप्रोक्सीमेटली 72 टाइम्स ऑक्सीजन ब्लड के साथ सेल्स के पास जाता है और सेल्स से वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस and it took a large amount of time to travel in such a large surface area and over a large distances. That is why diffusion is not, we can say, sufficient to meet the requirement of a body like a multicellular organisms, ठीक है। But the body of unicellular organisms is quite very small and the process of diffusion is sufficient, ठीक है, right? Okay. In multicellular organism, the size of their body is large and the amount of gases required is also high and fast for various processes, right? The process of diffusion took large time to transport them, ठीक है। That is why diffusion is insufficient, ठीक है। What is the functions of digestive enzymes? ठीक है, digestive breakdown करना, enzymes to perform the functions in a very fast manner, ठीक है। तो आप यहां पर अमाइलेज का, पेप्सिन का, ट्रिप्सिन का, ठीक है, लाइपेज का, इन सबके फंक्शंस को नोट डाउन कर सकते हैं। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑफ 9th क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, so I think 3 points are more than sufficient for number 1, break down food into nutrients and waste, ठीक है, ताकि nutrients absorbed हो जाए, waste बॉडी से बाहर निकल जाए, proteins to peptides and peptides to amino acid, ठीक है, that is pepsin, lipase, trypsin, bile juice, fat molecules का emulsifications, तो this you can mention
in this particular answer and try to write answers in a point, right? That will help you a lot. टीचर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा, बहुत अच्छे नंबर स्कोर करोगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्सॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। देखिए सबसे पहली चीज कि मैं पीछे से चालू कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। देखिए जो साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बड़ा होता है हर्बीवोरस के अंदर इन कंपैरिजन टू दैट इन कार्निवोरस, बिकॉज हर्बीवोरस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, तो इसीलिए लंबे समय तक उनके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड रहता है ताकि उससे प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, सारे प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है? नंबर 1 थिंग तो ये, ठीक है ना? साइज हो गया डिफरेंशिएट। सेकेंड, स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक हैज hair like projections, small hair like projections like in the form of villi, जो कि क्या करता है उस फूड के एब्जॉर्प्शन रेट को इंक्रीज करता है और उसका एब्जॉर्प्शन भी तेज करता है और सारे फूड का एब्जॉर्प्शन कर सकता है। दिस इज हाउ द डिजाइन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन is based, ठीक है? तो small intestine has small finger-like projections called villi that helps in absorption of food and other substances also. Villi increases the rate of absorption, right? So this is the answer. तो आप इसमें underline कर सकते हैं, right? They have a villi, helps absorption of food and size. Okay, like this, villi increases the rate of absorption also, ठीक है? So you should underline these particular points in your answer, ठीक है? To have a good impression on your teachers, right? Now question number 10 we have, okay, what are the end products formed during fermentation in yeast? Fermentation in yeast is an anaerobic respiration, ठीक है? Anaerobic respiration in the absence of oxygen, सबसे पहले ग्लूकोज by the process of glycolysis पायरिक एसिड में कन्वर्ट होगा एंड पायरिक एसिड कन्वर्टेड थ्रू व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल, दैट इज व्हाट, इथेनॉल, C2H5OH. दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है? अंडर व्हाट कंडीशन अ सिमिलर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी दैट लीड्स टू द मसल क्रैम्प्स, ठीक है? सेम प्रोसेस हमारी बॉडी में कब होता है? एट द टाइम ऑफ व्हाट, विग्रस मसल एक्सरसाइजेस and at the time of running, ठीक है? Where we need a large amount of energy, ठीक है? So when there is a lack of oxygen and it leads to the muscle cramps due to the formation of what, lactic acids, ठीक है? lactic acids की formation होती है, इस वजह से muscle cramps आ सकते हैं, ठीक है? Next one, explain the process of digestion in mouth of food in mouth, stomach and small intestine. देखो एक चीज बताता हूं, इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूं, वी हैव ऑलरेडी डन इन द रिवीजन सीरीज वीडियो, ठीक है? कि स्टमक का क्या फंक्शन है, स्टमक के अंदर 3 चीजें हैं, उनका क्या फंक्शन है, एंड वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी हमारे पास पैनक्रियाज है, लिवर है और पैनक्रियाटिक जूसेस है, एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ठीक है? इंटेस्टिनल एंजाइम्स है। तो आप इनको इलैबोरेट कीजिए, ठीक है? माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सलाइवा, दे कन्वर्ट शुगर इनटू माल्टोज हैविंग अ पीएच ऑफ व्हाटसोएवर इट इज, ठीक है? आई थिंक 6.5 इट इज, ठीक है? तो यू शुड आउटलाइन दीज पॉइंट्स एंड गाइस रिमार्क वन थिंग, आप डाइजेस्टिव सिस्टम्स के फंक्शन जरूर पढ़ के जाए, बहुत ज्यादा चांसेस है इस साल आने के, ठीक है? Next one, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms, ठीक है? तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको अगेन वही पायरेट एसिड वाला, सॉरी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस बताना है, ठीक है? राइट द इक्वेशंस, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोडक्ट्स, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है? राइट? तो दिस मच यू हैव टू डू, ठीक है ना? चलिए ये हुए हमारे ए पार्ट का पार्ट खत्म। नाउ वी मूव ऑन टू लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, जहां पर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन और ब्लड के बारे में सारा का सारा, अब हम लोग करते हैं लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ प्लेटलेट्स आर एब्सेंट इन द बॉडी, ठीक है? सॉरी, इन द ब्लड। देखिए प्लेटलेट्स का फंक्शन है
टू कन्वर्ट ब्लड इनटू जेल विद द हेल्प ऑफ प्रोथोरम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। ठीक है, तो अगर वो प्रेजेंट नहीं होंगे तो एट द टाइम ऑफ इंजरी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, और जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो एक्सेस ऑफ ब्लड वहां से फ्लो होना चालू हो जाएगा, और जब बॉडी से ज्यादा ब्लड चला जाता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली फेटल हो जाती है, हम बेहोश हो जाते हैं। क्यों? एक्सेस ऑफ ब्लड फ्लो हो गया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का ब्रेन के साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, राइट। तो दिस इज व्हाट प्लेटलेट्स डू, राइट। इफ प्लेटलेट्स आर नॉट प्रेजेंट, देन नंबर वन यू हैव टू अंडरलाइन क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी do not takes place, right? The blood continue to flow leads to excess blood loss. ठीक है, this is the right answer, right? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, name the process used by the single cell organism for taking in food. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक ही याद रखना, डिफ्यूजन। ठीक है। थर्ड, नेम एनी टू सब्सटेंसेस विच आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द ट्यूबल्स ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर जो कि किडनी का एक पार्ट है, वहां पर मेन जो दो सब्सटेंसेस है, वन इज ग्लूकोज एंड द सेकेंड वन आर व्हाट, अमीनो एसिड्स। साथ में कुछ डिसॉल्व्ड सॉल्ट और ये सारी चीजें होती है, बट द मेन सब्सटेंसेस आर ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय द प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब देखिए प्लांट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते क्या क्या है। फ्रूट्स भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकता है, गैसेस, वाटर वेपर्स, दीज आर द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो गैसेस के लिए, ठीक है, स्टोमेटा होते हैं लीव्स के अंदर, गार्ड सेल की हेल्प से बाहर भेजना, अंदर लेना। लेंटिकल्स होते हैं स्टेम के अंदर, और रूट के अंदर रूट हेयर्स होते हैं। तो प्लांट के पास स्टोमेटा भी प्रेजेंट है, लेंटिकल्स भी प्रेजेंट है, रूट्स भी प्रेजेंट है, टू गेट रिड ऑफ दीज वेस्टेस। ठीक है। वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजन्स एंड गम्स। ठीक है। प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट इन द सॉइल ऑल्सो। ठीक है, राइट। तो दीज आर द आंसर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम? What are the components of the transport systems are highly organized plants? In highly organized plants, we have xylem and phloem. Xylem have further 4 parts: tracheids and vessels, xylem parenchyma, and xylem fibers. And same phloem has sieve tubes, companion cell, phloem parenchyma, and phloem fibers. They have specific functions. ठीक है ना, कोई लेटरल करता है, कोई साइडवेज करता है। ठीक है। तो जाइलम का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स और सॉल्ट, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट टू शूट। ठीक है। दे हैव अ सिस्टम ऑफ वेसल्स, वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब होता है, जैसे हमारे घरों में पाइप है नीचे से लेके ऊपर तक टेरेस तक पानी पहुंचाने के लिए, उसी तरीके से एक ट्यूब सिस्टम होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है। सेम ट्यूब सिस्टम होता है फ्लोएम के अंदर भी, for the transportation of food and the other substances from leaves to the other part of the body. Xylem सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर। फ्लोएम बाय डायरेक्शनल होता है, बीच में से ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। ठीक है। 6, what is the basic unit of kidney called? Basic unit of kidney is called nephrons. ठीक है। Why is it is composed of cluster of very thin walled blood capillaries. उसके चारों तरफ बोबेन्स कैप्सूल, ठीक है, ग्लोमेरुलस, उसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, जो कि रिनेल आर्टरी लेके आती है। ठीक है। उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, वहां पर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, ये सारी चीजें वापस से फिल्टर होती हैं। जो साफ हुआ वो वापस से वेन के थ्रू ऊपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में चला जाएगा, और जो गंदगी है वो वहां से यूरिनरी ब्लैडर में आई इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, नाइट्रोजनस वेस्टेज। ठीक है। और वो वहां से क्या हो जाती है, बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाती है। ठीक है, राइट। दिस इज द फंक्शन। इट इज कंपोज ऑफ थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्टेज फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। देखो जितनी कोशिश करो ओन लैंग्वेज का आंसर लिखना, बट इट इज टू द पॉइंट। रामायण, महाभारत आर नॉट अलाउड इन योर साइंस एग्जाम्स। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव। ठीक है, व्हाई डू वेन्स हैव थिन वॉल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ आर्टरीज? देखिए आर्टरीज, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था और लास्ट ईयर पेपर में भी आया है। व्हाट आर द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज? आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर
ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं वेन्स, आर्टरीज, थिक वॉल्ड, हाई प्रेशर, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, राइट, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ आर्टरी, दैट इज व्हाई दे आर थिक वॉल्ड, क्योंकि हाई प्रेशर के ऊपर ब्लड उनमें से जाता है, सिस्टोल का प्रोसेस। एंड व्हाई वेन्स आर थिन, वेन्स थिन वॉल्ड, लो प्रेशर के ऊपर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ठीक है, राइट, और उसको वो वापस से लंग्स के अंदर लेके जाता है। बट वेन्स के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, वाल्व जिनको बोलते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि बैकफ्लो ऑफ ब्लड नहीं हो, ठीक है, राइट। तो दिस इज द रीजन व्हाई वेन्स हैव थिन वॉल एंड आर्टरीज हैव थिक वॉल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई इट इज नेसेसरी, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड का पूरी बॉडी, हार्ट से 2 बार जाना, एक बार लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में ट्रांसफर, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आया, हार्ट से उसको लंग्स में भेजा गया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली गई। व्हाई इट इज नेसेसरी? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, ठीक है, दैट इज व्हाई डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी, ठीक है ना, right? Okay. If somebody asks you a simple definition of double circulation, that it is a process of transportation of a single blood or a same blood from a heart 2 times, one in a form which contains oxygen and the second one which contains carbon dioxide rich air, ठीक है, this is simple, a definition of what double circulation, 2 बार circulate हुआ and underline oxygen and carbon dioxide, right? Okay, now question number 9, what state the role played by the transpiration pull in transportation? Transpiration pull is a process of suction, ठीक है, प्लांट की लीव्स से एक सक्शन पंप चालू होता है, ठीक है, दिस इज लीव, दे हैव जाइलम, ये पूरी की पूरी स्टेम, एंड हियर वी हैव रूट्स, ठीक है, एंड यहां पे है मिस्टर सूरज, ठीक है, ये यहां से हीट से, दिस इज स्टोमेटा, ठीक है, राइट, यहां पे पूरा का पूरा जाइलम बना हुआ है, तो ये यहां से इससे वाटर लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, सक किया, तो ये यहां से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और ये नीचे से इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है ताकि पानी रूट से कहां की तरफ जाए, स्टोमेटा की तरफ जाए, यहां मिले और उसके बाद सन उसको सक कर ले। अ काइंड ऑफ अ प्रेशर is exerted in a process of transpiration pull for the transportation of water from roots up to the leaves or up to the shoot, ठीक है, by the process of diffusion from a region of higher concentration to the region of lower concentration with the help of xylem tissue, right? Okay, here we have our answer. The loss of water from aerial parts of the plant like stomata, lenticles, it exerts a suction force called transpiration pull which helps in transportation. It pulls water molecules from xylem cells of the roots to the upper parts of the plant. So if you want to write this particular answer, you can write, and if you want to write your answer in your own language, ठीक है, which I have taught you just before this answer, ठीक है, you can also write that particular answer also. Both are correct. ठीक है, now describe the flow of blood through the heart to human beings, ठीक है, this we have already done, ठीक है, in the revision, तो आप वहां से चेक कर लें। Draw the structure of nephron and label the following parts and explain their function. Renal artery, Bowman's capsule, glomerulus and connecting duct. Connecting duct, wastage, nitrogenous wastage in the form of a yellow liquid known as urine. Glomerulus for the for what? Ultrafiltration, ठीक है, and the reabsorption process, ठीक है. Bowman's capsule for the we can say for the ultrafiltration and for the reabsorption, and it is a connecting link between lower part and the upper part of a kidney. And renal artery which brings deoxygenated blood or the waste
from transportation system to excretory system. This you have to define. ठीक है guys, right? तो देखिए ये हुआ हम लोगों का क्या लाइफ प्रोसेस का सोल्यूशन वीडियो, राइट? तो अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर के ऊपर, दैट इज व्हाट एसिड बेसिस एंड which type of chemical found in citrus fruits, खट्टे, that is what citric acid, C6H8O7. lemon and oranges are the example. ठीक है? Name the chemical which is injected during the nettle leaf hair spray. Nettle leaf basic methanoic acid. ठीक है? Generally we inject a methanoic acid. ठीक है? What happens when CO2 is passed through a lime water? This is quite important reaction. Lime water plus carbon dioxide give calcium carbonate plus water. This calcium carbonate is white precipitate and it turns lime water into milky. The general formula for lime water is calcium hydroxide. ठीक है? Right. But if this carbon dioxide is passed in excess through this lime water, this white precipitate redissolve in it and turns this milky substance into a colorless substance. ठीक है? So this both you have to remember. ठीक है? They are quite very much important. How hydronium H3O plus ion is formed in water solution. ठीक है? Water solution के अंदर H plus ion होता है और OH minus ion होता है. जब ये H plus ion water के साथ रिएक्ट करेगा, it forms H3O plus ion which is hydronium ion, and this H3O plus ion shows the presence of acidic nature of that particular substance. ठीक है? Right? This helps to show the acidic nature. So the presence of H3O plus ion makes a particular substance acidic. H plus ion makes a particular substance acidic in nature. And this also shows that only in the presence of water, particular substance show that they are acidic in nature. But in absence of water, they does not liberate H3O plus ions. That is why they are not considered as acidic in the absence of water. Right? Now, question number 5. A solution reacts with crushed eggshell to give a gas that turns lime water milky. Write the chemical reaction for above. That solution is what? Nitric acid, HNO3. Calcium carbonate plus HNO3 give calcium nitrate plus H2O plus CO2. This CO2 turns lime water into milky. ठीक है? Right? तो you have to write the name of that solution. Eggshell याद रखें, चूना, पत्थर, भाटा, ये सब चीजें they all contain what? Calcium carbonate. Remember this thing. इस तरीके से 1 मार्क पे क्वेश्चन माउल्ड होके आ सकता है. ठीक है? Now question number 6. Name a salt of a strong acid like HNO3 and ammonium hydroxide NH4OH, that is weak basic, represent the reaction takes place. ठीक है? राइट? सबसे पहले हमने रिएक्शन लिखी है HNO3 plus NH4OH. देखिए दिस इज एसिड, दिस इज बेस. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा NH4NO3 प्लस H2O. इस सॉल्ट का नाम है अमोनियम नाइट्रेट. ठीक है? राइट? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7. Why should curd and sour substances not be kept in a brass and a copper vessels? ठीक है? तो सबसे पहले आप यहां देखिए, when a metal react with acid, it forms salt plus hydrogen gas. तो जब मेटल के अंदर कॉपर एंड ब्रास आर मेटल्स, और जब उसके अंदर हम लोग कर्ड रखेंगे, कर्ड कंटेन्स व्हाट? लैक्टिक एसिड. और दूसरी चीज सोर सब्सटेंसेस, सिट्रस फूड अगेन कंटेन सिट्रिक एसिड. तो इनके अंदर एसिड होगा, और व्हेन एसिड इन मेटल they forms a poisonous substance, a salt which is poisonous in nature, and it also can cause food poisoning. ठीक है? That is why these sour substances are not kept in a metal vessels. ठीक है? So curd contains lactic acid, and when it reacts with an acid, it form a poisonous salt that can cause food poisoning. ठीक है? तो वो food poisoning cause कर सकता है. Now question number 8. Why do HCl HNO3 show acidic characters in aqueous solution? सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर. एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अ सब्सटेंस इज शोन बाय द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस. ठीक है? इन एक्वस सोल्यूशन. तो जब हम HCl और HNO3 देखते हैं और उनके सोल्यूशंस लेते हैं, दे
we can say decompose to give H plus ions. That is why they show acidic character in aqueous solutions. While solutions of compound like alcohol and glucose, okay, they contains hydrogen, but during decomposition or electrolysis, they does not give H plus ions particularly. Okay, right, in their aqueous solution. That is why they are not considered as acid. Okay, right. Same we have distilled water and that rainwater. Rainwater contains again sulfur and nitrogen ions. Okay, SO2. Right, ये सारी चीजें contain करता है. That is why it conducts electricity. Okay. Now question number 9. Name the gas that is liberated when acid react with metal. That is what? Hydrogen gas. We have one reaction. Metal plus acid gives salt plus hydrogen gas. Zn plus H2SO4 gives zinc sulfate plus hydrogen gas. ठीक है. Illustrate one example. How will you test the presence of this gas? It is tested by passing gas through a soap solution. ठीक है. And then bringing ignited matchstick near to the soap bubble, because soap bubble contains that hydrogen gas, and if that that generates a pop sound, then we can say it is a hydrogen gas. So generally hydrogen gas when passed through soap solution and comes in a contact of, have to write, तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, हाइड्रोजन हुआ, इनकी टेस्ट याद रखिएगा. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 10. अ सब्सटेंस एक्ट्स is used as a building material and insoluble in water. We have a substance which is insoluble in water. ठीक है. One thing which reacts with dilute HCl, it produces a gas which turns lime water milky. तो अब याद रखें, lime water को milky सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही कन्वर्ट करता है, and that particular substance is what? Calcium carbonate. तो we have a reaction of calcium carbonate. ठीक है. Calcium carbonate plus HCl give calcium chloride plus H2O plus CO2. Now we have a chloride, and chloride has the action of cleansing property, disinfecting property. ठीक है. पानी को प्योरीफाई करने के काम में आता है, क्लोरीनेशन करने के काम में आता है. इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है. प्रिडिक्ट द सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व. ठीक है. राइट. एंड वी हैव अ रिएक्शन ऑफ व्हेन कैल्शियम लाइम वाटर reacts with carbon dioxide, it gives calcium carbonate. ठीक है. Which is milky and a white precipitate as well. ठीक है. Now question number 11. Account for the following. Antacid tablets are used by a person suffering from acidity. Acidity means the concentration of H ions or hydrochloric acid in the stomach increases. To decrease the concentration of acid, we use a base to neutralize it. तो हम लोगों को ऐसी चीजें लेनी पड़ेंगी विच आर बेसिक इन नेचर. इनो असर दिखाए सिर्फ 6 सेकेंड में. ठीक है. राइट. अ काइंड ऑफ अ एग्जाम्पल दैट इनो कंटेन व्हाट? बेसिक सब्सटेंस. ठीक है. राइट. तो वी हैव एंटासिड टैबलेट्स. ठीक है. राइट. विच कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड which are mild bases. When they react with excess of HCl present in the stomach and neutralize its effect, because acid plus base gives salt plus water. That is why it is generally preferred to take antacid tablets and as well as घर पे है खाना सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आप ले सकते हैं. ठीक है. Right? Okay. Now dry HCl does not change the color of the dry blue litmus paper, because dry HCl पानी नहीं है, H प्लस आयन नहीं देगा, और H प्लस आयन नहीं देगा तो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं हो सकता. दैट इज व्हाई इट डज नॉट टर्न ड्राई लिटमस पेपर कलर टू रेड कलर. बट इन द प्रेजेंस ऑफ वी हैव अ वेट लिटमस पेपर, दैट इट जनरली टर्न्स इट कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड टू शो इट्स एसिडिक कैरेक्टर. ठीक है. Concentration of H3O plus ions is affected when a solution of an acid is diluted. डाइल्यूट करने का मतलब क्या हुआ कि हमने उसमें पानी भर दिया. ठीक है. तो सपोज कीजिए वी हैव अ बीकर, इतना सा पानी है पहले, और इसमें H3O प्लस आयंस के 10 मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है. तो ज्यादा एसिडिक है, बट मैंने इसमें और पानी डाला और ये इतना भर दिया. नाउ this water again contains the 10 molecule of H3O plus ions only. तो क्या हुआ? एसिडिक कैरेक्टर रिड्यूस हो जाएगा. रहेगा तो सही, बट इट रिड्यूसेस बिकॉज
कि अभी भी सिर्फ 10 है बट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस, तो वो ऑटोमेटिकली उसका एसिडिक कैरेक्टर डाइल्यूट हो गया, ठीक है, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव। नाउ सेकेंड वन इज write a chemical formula of blue vitriol. Blue vitriol is CaSO4 dot 5H2O. This is blue vitriol, ठीक है, ब्लू कलर और वायलेट कलर, राइट। CaSO4 dot 5H2O. It contains 5 hydrated molecules of water. और जब इसको हीट किया जाएगा, it turns to what? A colorless substance. Because the hydrated molecules of water disappears, or we can say भाप बन के उड़ गए, ठीक है, right? Okay. Next one is name the chemical compound which is used as a disinfectant of water. Disinfectant पानी को साफ करने के काम में आता है। क्लोरीन का एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन, that is what? Calcium oxychloride, which has what kind of action it has? Bleaching action, ठीक है, right? It is used as a bleaching powder, ठीक है guys, right? तो देखिए ये हुआ हम लोगों का एसिड बेसिस, और कुछ सॉल्ट के 2 क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिए बिकॉज दे आर जस्ट 1 मार्क क्वेश्चंस, ठीक है। तो गाइस ये हुआ हमारी आज की सोल्यूशन वीडियो, किस चीज की? लाइफ प्रोसेस एंड एसिड बेसिस और सॉल्ट की, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद हम लोग वापस आपसे मिलेंगे कल, जिसमें हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज व्हाट? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आई नो दैट इज क्वाइट वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा एक 4 से 5 नंबर का, ठीक है, हो सकता है मोटर भी आ जाए, दैट वी विल डिस्कस टुमारो कि हमें कहां पर हमारा मेन फोकस रखना है। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए, बिकॉज पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।